फ्रेंड्स, जिसने भी एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो जीएमपी में और सुधार हो गया है। जैसे आपने कल देखा होगा 5 रुपए का सुधार होता, आज और भी शानदार सुधार हो गया है। तो अब कितना जीएमपी रह गया है माइनस में, और क्या जल्द ही लिस्टिंग के समय जीएमपी प्रीमियम में आ जाएगा? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कि ये एक अनऑफिशियल डाटा होता है और इसके लिए बाजार के शुरू रहने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसीलिए यहाँ पे आज आपको जीएमपी में सुधार होता वो दिखाई दिया है और जीएमपी काफ़ी प्रीमियम के नज़दीक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि मंगलवार को जब लिस्टिंग होगी उसके पहले हो सकता है कि जो माइनस है जीएमपी वो पूरा खत्म हो जाए और कुछ प्रीमियम में लिस्टिंग हो। इसके पीछे कुछ पॉजिटिव बातें भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कहा गया है, क्या है उसके पॉजिटिव सिग्नल वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 नए आईपीओ और खुलने वाले हैं 17 तारीख से। उनमें भी आप दाव लगा सकते हैं कौन सी आईपीओ है और क्या प्राइस में मिल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में कितना प्रॉफिट आपको एलआईसी में हो सकता है और क्या एलआईसी को आपको होल्ड करके रखना है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बात समझ लो, एलआईसी अपने आप में एक बहुत मजबूत संस्था है, कितना इनका मजबूत कारोबार है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एलआईसी के आईपीओ को बहुत ज़्यादा डिले किया गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी था और जब थोड़ा सा बाजार संभला तो एलआईसी के आईपीओ की डेट डिक्लेयर की गई, लेकिन फिर बाजार ने गिरना शुरू कर दिया और बहुत भयंकर तरीके से गिरा और नतीजा ये रहा कि एलआईसी के आईपीओ को रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पाया और यहाँ पे देखो तो जो इसकी लिस्टिंग की संभावना माइनस में जाने लगी थी, लेकिन अब बाजार में भी थोड़ा सा सुधार दिख रहा है और यहाँ पे आईपीओ के लिस्टिंग में भी कुछ प्रीमियम में होने की संभावना बनने लगी है। आप देखोगे तो 4 मई को इसका आईपीओ खुला था और 9 मई तक ये क्लोज हुआ है और 2.95 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो 17 मई को इसकी लिस्टिंग होगी और जिसके भी डीमेट में अगर शेयर आपको दिखने शुरू नहीं हुए तो 16 मई तक आ जाएंगे। फिर आप 17 मई को आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई थी वो 902 से लेके 949 रखी गई थी, तो पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। इसके लिए इसकी जो प्राइस बैंड अपर की तरफ रखी गई यानी 949 की। यहाँ पे जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो प्राइस है 949 उस पर 60 रुपये का डिस्काउंट मिला है और जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर उनके लिए 45 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा गया था। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम था वो करीब 95 रुपीज़ के आसपास पहुंचा जब आईपीओ शुरू हुआ था 4 मई को, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी जो प्रीमियम था वो घटने लगा, जीएमपी घटने लगा और काफ़ी नीचे आ गया। फ्रेंड्स, अगर हम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की कम से कम 2000 ब्रांच है पूरे इंडिया में और 1 लाख एम्प्लॉयज़ एलआईसी के लिए काम करते हैं और कम से कम 286 मिलियन पॉलिसीज इन्होंने कर चुके हैं ये, और 65 ईयर ओल्ड ये फॉर्म है। तो बहुत बड़ा इन्होंने अचीवमेंट किया है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ दुबे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है टीएस लोमार्ड के, उनका कहना है कि अगर एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो सरकार के लिए बहुत सारी किरकिरी हो सकती है, यानी सरकार को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है और इसीलिए सरकार नहीं चाहेगी कि इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हो। ये सरकार का एक तरह से ख्वाब है और इसीलिए जो एलआईसी के लिए सुभाष चंद्र गर्ग जो ब्यूरोक्रेट्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने इमोशनल आर्गुमेंट किया है एलआईसी को लेकर कि एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ी मजबूत संस्था है और इसके आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो प्रीमियम में होनी चाहिए क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। और इस एक तरह से कहें तो सरकार की तरफ से भी एक बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही जा रही है कि एलआईसी अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसके आईपीओ की लिस्टिंग तो शानदार डिस्काउंट में, शानदार प्रीमियम में होनी ही चाहिए। तो एक बड़ा सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और सारी जो बातें हैं वो ये साबित करती है कि एलआईसी आने वाले समय में आपको भले ही लिस्टिंग के समय प्रॉफिट न दे लेकिन आने वाले समय में तो प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि एलआईसी खुद बाजार को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि आईपीओ को जो रेस्पॉन्स मिला वो सबसे ज़्यादा मिला था पॉलिसी होल्डर की तरफ से, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, साथ में इसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या होगी इसकी लिस्टिंग, और जैसे कि आपने जीएमपी लगातार गिरने लगा था, फ्राइडे के दिन -25 था,
जो बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन एक राहत की खबर निकल कर आई सैटरडे के दिन कल, यानी 5 रुपये उसमें रिकवरी हुई और जीएमपी रह गया था 20 रुपीज़। लेकिन आज एक और बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है। जो लेटेस्ट जीएमपी निकल कर आया वो -13 रह गया अभी। यस दोस्तों, सिर्फ 13 रुपये जीएमपी माइनस में रह गया है। यानी मुझे लगता है कि अभी सोमवार है, कल का दिन पूरा रहेगा, मंगलवार को लिस्टिंग होगी, तो हो सकता है कि ये जो 13 रुपये है ये भी माइनस खत्म हो जाए और लिस्टिंग प्रीमियम में हो जाए। चाहे 5 रुपये हो लेकिन लिस्टिंग प्रीमियम में हो जाए। और साथ में बाजार भी साथ देना चाहिए। अगर बाजार में भयंकर गिरावट हुई तो इसका कुछ उल्टा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जीएमपी मार्केट में यानी ग्रे मार्केट जो है इसका प्रीमियम तो बढ़ ही गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज संडे के बावजूद भी आपको प्रीमियम यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल डाटा है, इसके लिए कोई सरकारी कार्यालय के खुला रहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जीएमपी आपको माइनस में से कुछ रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि कल का दिन पड़ा है और उसके पहले लिस्टिंग के पहले हो सकता है कि ये जीएमपी जो माइनस है वो पूरा खत्म हो जाए। और इस तरह से आप देखोगे तो जो इसके जो पॉलिसी होल्डर है उनको अब लॉस होने की संभावना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। तो 13 रुपये अगर आपको लेस हो गए तब भी आपको अच्छा खासा कम से कम 47 रुपीज़ का पर शेयर प्रॉफिट होने वाला है। और अगर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनको भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो आप 32 रुपीज़ का तो उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चिंता आपकी खत्म हो चुकी है, जो लॉस होने की संभावना थी वो अब खत्म हो गई है। और यहाँ से अब पॉजिटिव संभावना ही बनेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से आप देखोगे तो लगातार जीएमपी सुधरना शुरू हुआ है, जो गिरना था वो गिर चुका है। तो पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। तो आपको अब चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आप इसमें बने रहे। और मैं कहता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि एलआईसी एक बहुत ही मजबूत कंपनी है और इनका बहुत बड़ा वेटेज है पूरे हिंदुस्तान में। एलआईसी एक बहुत बड़ी मजबूत संस्था है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया है कि इसकी कम से कम आप देखोगे तो 4.5% की हिस्सेदारी है, इंडेक्स के अंदर है 200 जो शेयरों के अंदर, काफ़ी मजबूत हिस्सेदारी है। और इसका जो कारोबार है वो इनके विश्वास के ऊपर चलता है। हर व्यक्ति के पास एलआईसी की पॉलिसी जरूर होगी। तो ऐसे में इसके आईपीओ में आपको लॉस की संभावना मिलेगी, क्योंकि उदाहरण के लिए आप आईआरसीटीसी ले सकते हैं। आईआरसीटीसी ने लोगों को मालामाल किया है, वो भी एक पीएसयू कंपनी थी। तो एलआईसी भी बिल्कुल वैसी ही है। भले ही लिस्टिंग में आपको इतना प्रॉफिट दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए इसको होल्ड करके रखोगे तो बेहतर रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें किसी और आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहिए, एलआईसी में उन्होंने मौका नहीं मिला है। तो आने वाले समय में नहीं 3 आईपीओ और खुलने वाले हैं, जहाँ पे एक यूरिया बनाने वाली कंपनी है पारदीप फॉस्फेट्स, इसका एक आईपीओ आने वाला है। साथ में एक लग्जरी वॉच बनाने वाली कंपनी है एथोस, उसका भी आईपीओ आएगा। और एक लाइसेंस वाली सर्टिफाइड अथॉरिटी सीए कंपनी है ई मुद्रा, इन तीनों के आईपीओ आने वाले हैं। और ये 3 कंपनियाँ 2387 करोड़ रुपीज़ के आईपीओ लेकर आ रही है। तो 17 मई 2022 को पारदीप फॉस्फेट्स का आईपीओ खुलेगा, 18 मई को इथोस का आईपीओ खुलेगा और ई मुद्रा का आईपीओ जो है वो 20 मई को खुलेगा। तो तीनों आईपीओ आने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से उसमें निर्णय ले सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। वैसे इस समय आईपीओ के लिए बाजार थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो अच्छी कंपनी को देख के ही अप्लाई के बारे में सोचे, वरना अवॉइड कर दे, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, फिलहाल 52,793 पर आ चुका है। जबकि आप देखो तो 4 अप्रैल 2022 को ये 60,611 के आसपास था। तो ऊपर के लेवल से आप देखोगे तो करीब 9,000 पॉइंट की लगभग गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इस समय संभल के रहना है। और चिंताजनक बात यह भी है कि ऑयल की प्राइस जो है लगातार बढ़ रही है। WTI क्रूड 110 पर है, जहाँ पे 4.11% की तेजी है। आज संडे की वजह से बाजार बंद है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 111 पर है, जहाँ पे 3.82% की तेजी है। तो क्रूड ऑयल उछाल मार रहा है, ऊपर से इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है। फिलहाल कल 14 तारीख की शाम की अगर प्राइस देखें तो आप 77.49 पर आ चुका है अमेरिकन डॉलर के सामने इंडियन रुपी, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और इसी वजह से थोड़े बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। तो ओवरऑल बाजार की संभावना नेगेटिव बनी हुई है और लगातार एफआई सेलर बने हुए। तो इस समय आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 100 बार विचार करना है, उसके बाद ही करें। लेकिन एलआईसी क्या आईपीओ आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रकम है वो डबल होने ही वाला है, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हो तो कम से कम 10 दिन के लिए इसको होल्ड कर ले, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।